हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और क्या तुर्की भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान को हथियार भेज रहा है? क्या तुर्की भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि रिसेंटली बहुत सारी रिपोर्ट में ये बात क्लेम की गई है कि तुर्की पाकिस्तान को आर्म सप्लाई कर रहा है और तुर्की एयरफोर्स के करीब 6 से ज्यादा C-130 हरक्यूलिस मिलिट्री एयरक्राफ्ट कराची एयरपोर्ट पर उतरते दिखाई दिए हैं, जिनमें बायरेक्टर TB2 ड्रोन्स, स्मार्ट बम्स, गाइडेड मिसाइल सिस्टम ये सभी शामिल थे। ये वही तुर्की है जब इनके यहाँ भूकंप आया था तो भारत ने सबसे पहले जाकर इस देश की मदद की थी। इंडियन आर्मी ने निस्वार्थ भाव से इनकी सेवा की थी। हमने मेडिकल फैसिलिटी तुर्की को प्रोवाइड की थी। हमने तुर्की को समझाया था कि इंसानियत क्या होती है। लेकिन अब वही तुर्की अपना जानवरपना दिखा रहा है, भारत के खिलाफ पाकिस्तान के षड्यंत्र में अपना हाथ बटा रहा है। हालांकि तुर्की ने इन सभी रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए ये बोला कि इनका जो C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान में फ्यूल भरने के लिए उतरा था। सफेद झूठ, तुर्की सफेद झूठ बोल रहा है, क्योंकि तुर्की का पाकिस्तान के साथ पुराना याराना है। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। हथियारों की सप्लाई की बात आती है तो आप डेटा देखिए। सिप्री जो कि एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट खुद ये कहती है कि 2020 से लेकर 2024 के बीच तुर्की के कुल हथियारों की शिपमेंट में 10% हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पर काम कर रहे हैं। ये सभी चीजें दिखाती है कि इनके बीच सौदेबाजी होती रहती है। पहले भी इनके बीच हथियारों की डील हुई थी और अब भी हुई है। आप यहाँ पर एक बात समझिए कि भारत से बहुत सारे लोग तुर्की जाते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट तुर्की जाते हैं। और तुर्की का अगर हम पर्यटन क्षेत्र देखें तो ये तुर्की की GDP में 12% का कंट्रीब्यूशन करता है। मतलब यह है कि इंडिया का पैसा तुर्की जा रहा है। तुर्की की इकोनॉमी मजबूत हो रही है। तुर्की इन्हीं पैसों से हथियार बनाता है और यही हथियार वो पाकिस्तान को भेजता है। पाकिस्तानी सेना, आतंकवाद इन्हीं हथियारों का यूज करके भारत में मौत के सौदागर बनते हैं। सीधा सा मतलब है कि भारत के लोगों को ऐसे देश में जाने से बचना चाहिए जो भारत के दुश्मन की मदद कर रहा है, भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद आज कंडीशन ये आ चुकी है कि पाकिस्तान ने पूरी तरह से युद्ध की तैयारी कर ली और इसको हिम्मत चीन और तुर्की जैसे देश ही देते हैं हथियार सप्लाई करके। भारत के लिए टाइम आ चुका है कि तुर्की को भी लपेटा जाए, क्योंकि तुर्की भी कोई दूध का धुला नहीं है। आतंकवाद को ये भी पालते हैं, फंडिंग करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं और ऐसे देश को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।